सबसे पहले हम शुरुआत अपने पवित्र पेड़ पीपल से करते हैं, जो हमारे शास्त्रों ने भी उसको पवित्र माना है विज्ञान के साथ। ये पेड़ जहाँ होता है ना, वहाँ 24 घंटा ऑक्सीजन ही देता है। जहाँ पर भी होता है मतलब ऑक्सीजन का प्रमाण बहुत बढ़ाता है। ये हो गया, ये इसका वैज्ञानिक कारण है, ऑक्सीजन बढ़ाता है। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग यदि किसी गाय के थन में खून आ रहा है ना, तो इसके आधा किलो पत्ते का एक जूस बनाना है मिक्सचर में, और इसमें आधा किलो दुर्वा डालना है। दुर्वा जानते हो ना आप? दुर्वा को कोई एक आकर के इसको यहाँ खोल दो ना, इसमें से दुर्वा निकालेंगे। थोड़ी देर बंद कर दो, खोल दो। हाँ, वो सब चीज़ एक के बाद एक रख दो इधर। हाँ, ऐसा और निकालो ना, और निकालो। ऐसा होता है दुर्वा। हाँ हाँ, निकला। सारी चीज़ यहाँ लगा दो आप। एक 2 मिनट बंद कर दो। चल से बधाने ऊभा करवानी, थप्पो मारी दो ने। उसको थोड़ा लाओ, मेरे पास लाओ, उसको नीचे रख देते यहाँ। હાજી ભાંગરો મળશે તમને? હા, મળે ને? એ નથી ત્યાં, એ નથી, એને ન જડે. જડે તો લેતા આવો, જાઓ ત્યાં અમે હલાવીએ થોડીક વાર. કાંઈ नहीं, जावा दो। ये है पीपल, इसके पत्ते आधा किलो और आधा किलो दुर्वा। इसका जूस बना करके आ जाओ, आप आगे आ जाओ ना, मज़ा नहीं आएगा फिर। प्रोग्राम बढ़िया है और पीछे रहोगे तो। यहाँ जगह है, आ जाओ पृथ्वी भाई। इधर 2 लोग आ सकते हैं, जिनको नहीं दिखता है वो 2-3 लोग आ जाएंगे। हाँ, आ जाओ। ये पीपल और दुर्वा, इनका आधा किलो पत्ते लेकर के ग्राइंडिंग करके आप गाय को पिला दो। 3 दिन में खून आना बंद हो जाएगा। 3 ही दिन में खून आना बंद हो जाएगा, और इसका काफ़ी प्रभाव है। यदि कोई हाँ, जूस रोज 1-1 किलो, आधा किलो दोनों लेना है रोज 3 दिन तक लगातार। ये एक हो गया। और यदि इंसानों में समस्या है, जैसे मूत्र में खून आ रहा है, लेटरिन में खून आ रहा है, या तो हीमोग्लोबिन सेट नहीं हो रहा है, बढ़ता घटता कंटेंट बार अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है, तो उसमें भी आप इसको 100 ग्राम इसका जूस पिला दो मिश्री डाल के, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को बार मतलब कंटिन्यूटी कमजोरी रहती है, तो ये आप शायद इसको घोड़ा घास भी बोलते हैं। पता है, घोड़ा सबसे ज़्यादा खाता है। ये सबसे ताकतवर घास है। इसका रस सिर्फ 50 ml रोज़ बच्चों को पिलाओ, दूध से पिलाओ, पानी से पिलाओ, मिश्री से पिलाओ। ये बहुत ताकत देगा, बहुत ही ताकत। पृथ्वी पर का सबसे शक्तिशाली खाना ये है दुर्वा, और ये सदियों पुराना है, कोई मिक्सिंग नहीं हुआ है इसमें। ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ तभी से ये है, और आज भी वैसा ही है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ घास है, शक्तिशाली घास है। हाँ हाँ। और ये है पीपल, इसका एक प्रयोग बताया। आप दूसरा प्रयोग बहुत ध्यान से सुनिए। किसी को नली में गंठा है, खून की नलियों में गंठा हो जाता है बार, इसके 10 पत्ते लेना है, ऐसे ऊपर से काट देना है और नीचे से काट देना है ऐसे। और इस 10 पत्ते को दूध में, देसी गाय के दूध में उबाल कर पिलाओ। सिर्फ 3 दिन में गांठें खत्म। डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन नहीं करना है इसका। शरीर के अंदर कोई भी गांठ हो, खून की गांठ नलियों में, नली की गांठ, खून की नली की गांठ, समझ में आई बात?
ब्लॉकेज को खोलता है, बहुत रिजल्ट है ब्लॉकेज को खोलने में। हृदय ब्लॉकेज को भी खोलेगा। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद ये पीपल का एक पंचांग प्रयोग है। किसी को खाया हुआ पेट में नहीं रहता है, खाने के बाद तुरंत उल्ली हो जाती है, निकल जाता है, तो इसकी जड़, पान, छाल, पत्ते, फल, इसको जला देना सूखी हुई लेकर के, उसकी भस्म हो जाए ना, वो एक ग्लास में 1 चम्मच डाल देना और उसी भस्म को अंदर बैठ जाने दे। भस्म जो घन पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी उसको आधा ग्लास पिला दे, उसी समय उल्ला आना बंद हो जाएगा। कितनी भी उल्टी होगी, कितनी भी सलाइन चढ़ाने से भी नहीं रुकती है ना, इनसे रुक जाएगी। तो ये इस प्रकार से एक बहुत बड़ा टॉनिक है। और इसका अथर्ववेद में वर्णन है समीम अस्वस्थ का। जो एक खिजड़ा होता है, खिजड़े के ऊपर ये निकलता है अपने आप, और इनकी जड़ जमीन से नहीं पहुंची होती है। ऐसा यदि पीपल है ना, वो जीवन में एक ही बार मिलता है इंसान को, और उसके पत्ते से घृत बनता है, उसको बोलते हैं समीम अस्वस्थ घृत। और वो घृत जो बहुत वेदाचार्य होते हैं ना, जो आयुर्वेद के, वही बना सकते हैं। आप प्रयोग मत करना, लेकिन ऐसे हमारे गुरुजी ने इसके समीम अस्वस्थ घृत से करीब 1500 से 3000 बच्चे संतान प्राप्ति करवाई है, और ऑन पेपर डेटा के साथ। तो ये एक पीपल को हम सामान्य चीज़ समझ रहे हैं ना, ये सामान्य नहीं है। ये इनके नीचे इंसान सो सकता है, और कोई पेड़ के नीचे नहीं सो सकता रात में, और इनके नीचे सोने वाला 150 साल जीता है। और ऐसा ही एक दूसरा पेड़ आता है पिनखल, आपके हरियाणा में मिलेगा। वो उतना एनर्जी वाला है कि उनके नीचे जो 24 घंटा रहेगा ना, उसको भूख ही नहीं लगेगी सिर्फ नीचे रहने से। तो हिमालय में जो साधु है ना, वो ऐसे पेड़ के नीचे रह के हज़ारों साल तक तपस्या करते हैं। उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। चलो, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर, कल आपने जो बताया था 5 बिलीपत्र घी बनाते हो, हाँ, तो कितना क्वांटिटी होना चाहिए मक्खन का? 5 किलो में 5 बिलीपत्र। ये आपने बताया ना। हाँ, पीपल का जो पान और ये बिलीपत्र है, इसको बिलीपत्र बोलते हैं, बेल पत्र। और जब मक्खन को आप मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं तो 5 किलो मक्खन में आप इसके ऐसे 5 पत्ते डाल दो, ऐसे 5 पत्ते, तो वो घी जो है ना, सालों सदियों तक खराब नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी, चिकना नहीं होगा, और उसकी जो मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, घी की फ्रीक्वेंसी नहीं टूटने देगा ये, और पवित्रता बढ़ेगी घी की। और ये हम प्रयोग कर चुके हैं। जो बताएंगे हम सारा प्रयोग किया हुआ ही बताएंगे, लिखा हुआ नहीं बताएंगे। हाँ, इसके डायबिटीज वाले इंसान इसके पत्ते खा करके ऊपर दूध पी सकते हैं। इंसुलिन है, ये स्पेशल इंसुलिन है। किसी मरीज को आप जिसको 200 शुगर है, उनको 3 पत्ते चबाकर खिला दो, ऊपर 1 गिलास गुनगुना दूध पिला दो, और उसका 2 घंटे के बाद उसका फिर टेस्टिंग करो तो 100 आ जाएगा। हाँ, ये इंसुलिन है, जिंदा इंसुलिन। वो सूखा कर पी सकते हैं। हाँ, सूखा कर भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं कांचनार। आयुर्वेद में बहुत बड़ा रहस्य है इसका। ये 2 प्रकार के होते हैं, लाल कांचनार और सफ़ेद कांचनार। इसको आयुर्वेद में कांचनार गूगल भी बोलते हैं। और ये हार्ट को मजबूत करने का सबसे बड़ा टॉनिक है। हाँ, और हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों की कमजोरी को दूर करता है। हड्डी जोड़, वो नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं कांचनार गूगल। जैसे आपको जोड़ों की कमजोरी है ना, तो इसके फूल का भी काढ़ा पी सकते हैं, इसके पत्ते का भी काढ़ा पी सकते हैं, पत्ते फूल का पाउडर करके भी पी सकते हैं। और इसमें गूगल भी आता है। हाँ, इसका नाम ही गूगल है, कांचनार गूगल। हाँ, कांचनार ज कहेवाय। कितना क्वांटिटी रस लेना चाहिए इसमें? बस आधा कप बना लो, बहुत हो गया। कांचनार इसको बोलते हैं पीलू गुजराती में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोई जानता ही नहीं है क्या? अब बताइए आप, इसमें कैसे टिकेगी खेती और वैदिक संस्कृति? ये तो हर खेत में होता है।
वो फटक के जगह टूटता है। हाँ पटाक, इसके अंदर ये होता है। दाना खाते हैं। ये बहुत खट्टा लगता है खाने में। क्या नाम है लेकिन? हमारे तरफ मकोइया बोलते हैं, मकोइया। हाँ हमारे यहाँ पोपट बोलते हैं, पोपटड़ी। पोपटड़ी, इसमें बहुत बच्चे खेलते हैं पोपट पोपट। तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जोड़ों के दर्द में या तो शरीर के कहीं पर भी सूजन है, इसका लुगदी बना के इसमें हल्दी मिला के लगा दो। जैसे जॉइंट का प्रॉब्लम है, इसमें लुगदी बनाकर लपेट दो अच्छे से हल्दी डाल के और रख दो 2 घंटा। जैसे चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द होता है ना, उसका तो ये उसके लिए तो दुश्मन है। जोड़ों जो पकड़ जाते हैं ना चिकनगुनिया में, इसमें लेप करके इसका काढ़ा बना, वो लुगदी चटनी बनाकर लगा दो, वो लगभग 1 घंटे में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। हलद डाल के लपेट दो, जहाँ जोड़ में दर्द होता है ना वहाँ लपेट दो। पूरा पौधा, पूरा पौधा, पूरा पौधा यहाँ से ले लो, ठीक है। इसको बोलते हैं रगत रोइडा। रगत रोइडा ये बहुत बड़ी औषध है रक्त को ठीक करने के लिए। इसकी जड़ और इसकी छाल पी जाती है सांस की बीमारी में और खून के विकार में। यदि खून का सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है ना, तो इसके पत्ते, मूड़ और पंचांग मतलब सभी चीज़ थोड़ी थोड़ी लेके काढ़ा बनाकर पीने से उसमें खून का बहाव हो जाता है। और गंठा जमा हुआ है ना, तो इसके पत्ते का तेल बनता है, रगत रोइडे का पत्ते का तेल, वो पूरा विधि अलग है। उस तेल को आप मसाज करेंगे ना, तो अपना जो गंठा जमा हुआ है खून का, मस्कुलर का, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और इसकी जड़ भी पत्थर में घिस के आप जैसे दर्द के ऊपर लगाओगे तो तुरंत आराम मिलेगा। कई लोगों को जो बिजली लगी हुई ना, शॉट क्या बोलते हैं, झटका, और उसमें भी इसका जो डॉक्टरों से परिणाम नहीं मिला है, उसमें इसका परिणाम मिला है। लाभ बहुत लाभकारी है। 50,000 में जो हाथों का दर्द, बिजली का करंट वाला दर्द खत्म नहीं हुआ था, वो 5 रुपये में हो गया था इससे। वो बाद में लेना आप, फिर सबका मन वहीं पे रह जाएगा। हाँ नहीं, बाद में ले लेना। इसको बोलते हैं सेवन, जो हम गुजराती में सेवन बोलते हैं। अब मैं इसीलिए लाया हूँ कि आपको हिंदी नाम का पता चले, इसीलिए। हाँ, और इसकी लकड़ी का बिलोना बनाना सर्वश्रेष्ठ है। इसकी लकड़ी का बिलोना बनाना सर्वश्रेष्ठ है। और इसी मूर्ति बनती है। हाँ, इसका मूर्ति बनता है, मंदिर बनता है, सब चीज़ इसी की ही बनती है। बहुत पवित्र चीज़ है ये, और बहुत अच्छे काम की चीज़ है, और अच्छे काम में लिया जाता है ये। हाँ, महंगा भी है। शिवन, इसको तो सब जानते ही है। सहजन के पत्ते, सब चीज़ सब जानते ही है इसके बारे में, तो ज़्यादा इसमें समय हम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं गुजराती नहीं चलेगा, ये हिंदी में ही समझना पड़ेगा। हिंदी ही एक भाषा ऐसी है जो देश को जोड़ सकती है। ये है गिलोय। हाँ, सब जानते हैं, उसमें समय क्यों खराब करें। मेरे से तो ज़्यादा इंटरनेट वाले हैं ना। ये है नीम की गिलोय। गिलोय कई प्रकार की होती है, लेकिन जो जवर के लिए लेना है, बुखार को ठीक करने के लिए, उसमें नीम पे लगी सर्वश्रेष्ठ है। गिलोय का सत्व जो इंसान रोज 2 ग्राम पीता है ना, उसको बुढ़ापा नहीं आता। इतना महत्व है कि ये कैंसर को भी रोक सकती है। यदि गौमूत्र के साथ ले तुरंत बुखार में 1 चम्मच, तो तुरंत कैंसर को रोकती है, वो बुखार को रोकती है। जब कितना भी पुराना बुखार हो, जो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, ये 50 ग्राम ये गिलोय का पाउडर या तो चटनी, और उसमें 1 लीटर गौमूत्र अच्छी तंदुरुस्त गाय का पिला दे, वो 3 घंटे में बुखार को कंट्रोल करेगा। तो ये इंसान के लिए भी काम का है, और गाय वाले के लिए भी, गाय के लिए भी काम का है। हाँ, ये गाय को खिला भी सकते हैं आप। यदि आपकी गाय ये गिलोय खाती है और उसका दूध आप पीते हैं ना, तो आपके जीवन के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है।
बहुत फेमस है। अमृता सोनी। बाजरा। हाँ, अमृता भी बोलते हैं। वो आपको मिल जाएगा बाद में, यूट्यूब में, गूगल में, कहीं पर भी ढूंढेंगे। सबका मन वहाँ हो जाएगा ना, फिर बात करने का मज़ा नहीं आएगा। ये हार श्रृंगार है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं पारिजात। हाँ, इसका भी अर्क जो है वो जोड़ों के लिए बहुत काम का है, जोड़ों के दर्द को रोकता है पारिजात, और बहुत फायदेमंद है। इसके पत्ते का अर्क बनाकर हमने अर्जुन को भी पिलाया था। और अर्क बनाना आप नहीं जानते हैं तो इसका 5 पत्ते का काढ़ा भी पी सकते हैं। शरीर में कहीं पर भी दर्द है उसको ख़त्म करेगा, ये बहुत लाभकारी है। हाँ, कृमि में भी लाभ होगा। ये है बोरसली, गुजराती में इसको बोलते हैं बोरचली, और संस्कृत में बकुल बोलते हैं, बकुल। हाँ, बकुल। और इसके अंदर फली आती है। यदि वो 21 फली, 11 फली और 21 काला मरी, काली मिर्च, इसका पाउडर बना लें और रोज़ 1-1 चम्मच ले खाली पेट, तो बवासीर का दर्द खत्म हो जाएगा। 21 फली और 11 फली और 21 काला मरी, सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बकुल। उसको क्या करना है? फली काला पाउडर करना है इनके। खाली पेट कितना दिन लेना है? वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो 1 दिन में एक साथ भी ले सकते हैं ये सारा। 11 फली तो मतलब इतना होगा चूरन, और खाली दिन भर मौसम्बी का रस ही पीना है और कोई चीज़ नहीं खाना है। हाँ हाँ, वो सूखी पाउडर तुरंत हो जाता है। 21 मरी और 11 फली, इसके ऊपर जो फल लगते हैं वो पीले कलर के होते हैं ना? उसके अंदर से बीज निकलेगा, वो बीज का लेना है। उस बीज का लेना नहीं, बीज का ही लेना है। ये पपीते का पत्ता है, लगभग तो जानते ही है सब लोग, पपीते को तो जानते ही है, ठीक है। इसके पान का जूस 25 ग्राम या 30 ग्राम, और उसमें 30 ग्राम शहद डाल दो, तो कैसा भी जुकाम है या बुखार है वो 2 दिन में तो जाना ही पड़ेगा, उसको कंप्लीटली जाना पड़ेगा। यदि किसी को कैंसर है तो भी इसके पत्ते का जूस रोज़ हर 2 घंटे 2 चम्मच पिलाओ, 3 दिन में उसका दर्द तो ख़त्म कर ही देगा, दर्द 3 दिन में ख़त्म कर देगा। और किसी को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, जिसका ब्लड बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं, घटते हैं, ऐसा होता है, तो ये उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। ये पपीते का पत्ते का पांद, एक ही दिन में रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, डेंगू में भी बहुत, ये प्लेट काउंट ही डेंगू कम हो जाते हैं ना, उसको डेंगू बोलते हैं। और गाय को भी यदि समझ लीजिए बार बार बुखार हो रहा है, बार बार सर्दी हो रहा है, तो इसका जो आप 1 लीटर जूस बनाओ और उसमें आधा लीटर शहद डाल के पिला दो, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी और बुखार एक ही दिन में गारंटी से ख़त्म हो जाएगा। हमने किया है, दे सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी परिस्थिति में ये दे सकते हैं। एकदम निर्दोष प्रयोग है, किसी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। ये निर्गुंडी है, निर्गुंडी कितने लोग जानते हैं इसको? अरे वाह, क्या बात है, अब तो आयुर्वेद जम गया समझो। हाँ, निर्गुंडी, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप एक बहुत बड़ा प्रयोग है जिसको जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द जिनको है उनके लिए ये 200 ग्राम बाजरे का आटा, 200 ग्राम बाजरे का आटा, 50 ग्राम निर्गुंडी के पत्ते, 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम सेंधा नमक, इसका आटा बोन देना है। जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं ना, ऐसे तैयार करके
जिन जोड़ों पे दर्द है ना वहाँ उसको लपेट के उसके ऊपर कपड़ा रख के 2 घंटा सिर्फ रखना है, एक ही दिन में दर्द खत्म। जरा फिर से बता दीजिए। 200 ग्राम बाजरे का आटा, 20 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम नीलगुंडी के पत्ते, 10 ग्राम अजवाइन, उसमें उस वक्त सरसों का तेल शायद में नहीं बोला था, 20 ग्राम सरसों का तेल, 20 ग्राम सिंधा नमक। और इनको कच्चा ही गोंद देना है, सिर्फ रोटी के लिए जैसे तैयार करते ना ऐसा गोंद के तैयार करना है। और उनको जहाँ जोड़ों का दर्द है ना उसके ऊपर लगा देना है। मैं आपको फ़ोन नंबर के साथ दे सकता हूँ कि इतने लोगों का ठीक हुआ। तो ये बहुत काम की चीज़ है, एक प्रयोग हो गया। अब वही जोड़ों के दर्द वाले को आप इसके पत्ते का पाउडर 1 चम्मच छाछ में डाल के पिला सकते हो, बहुत फायदेमंद है। नगर नगोर 1 चमची पाउडर हाँ, गंठिया जिसको है वो गंठिया इससे ख़त्म हो सकता है। छाछ के साथ। हाँ हाँ, गाय को भी दे सकते हो। और यदि किसी को मतलब वायु शरीर का बढ़ा हुआ है, वात पित्त कब्ज जैसे बढ़ जाता है ना, वात बढ़ा हुआ है, तो इनको आप 4-5 पत्ते रोज़ खिला दो या तो कूट कर पिला दो कैसे भी पानी में, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा इसका। चले अब નીલગીરી કઈ છે જ ને. અરે યાર હું તમે ગુજરાતી ઉઠીને આવા ફાંકા મારો એમ થોડું હાલે. નીલગીરી નહીં, નીરગુંડી. આપણે નગોળ બોલે છે, પાછળ પેલા નીલગીરી બોલે. ગરમ પાણીમાં નવડાવે ને. ये सदा आ रही है। हाँ, वानरपूंछ, संजीवनी, पत्थर फोड़ी, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके, आपको जो लागू पड़ता है वो पकड़ लो। हाँ, गाय को मेस्टाइटिस होता है तो इसका जूस 200 ग्राम, उसमें 100 ग्राम हल्दी डाल दे या 50 ग्राम हल्दी डाल दे, बड़ी गाय छोटी गाय जैसे आप हिसाब लगा लीजिए, और उसका लेप कर दे मस्टेटाइस के ऊपर, जो सूजन है उसके ऊपर, काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है? इसके जूस में 50-100 ग्राम हल्दी डाल के लेप कर दे जहाँ सूजन है वहाँ, और दिन में 2-3 बार दूध निकाले, 3-4 बार दूध निकाले, और 3-4 बार लगाए। लगाने से पहले आइस का मसाज करे। मेस्टाइटिस इसी से ही कंट्रोल हो जाएगा, 90% इससे कंट्रोल हो जाएगा। 200 ग्राम पान लेना है। पूरा पौधा ही लेना है ऐसे। अच्छा, और इसमें 50 ग्राम हल्दी डाल दो और लेप कर दो जहाँ सूजन है वहाँ। और शहद कितना लेना? शहद नहीं लेना है इसमें। अच्छा, हाँ, और इसको आप पिला भी सकते हो निर्दोष है। आप 100 ग्राम 200 ग्राम रस गाय को पिला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शहद के साथ पिलाओ, बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी के साथ पिलाओ, बहुत फ़ायदेमंद है। दूध भी बढ़ता है, और शरीर की ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, तो शरीर की हर समस्या को दूर करता है। अन्य समस्या भी यदि है, जैसे किसी की यूट्रस में सूजन वगैरह है, तो उसको भी ये ठीक करता है पिलाने मात्र से। इसके काफ़ी उपयोग है और काफ़ी फायदे हैं इसके। मस्टाइटिस में प्रॉब्लम बनाना पड़ता बहुत ज़्यादा आ गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेड़ पे होता है ये, बंगाल में काल का सुंदर बोलता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो अब खेती कैसे होगी। इसको गुजराती में आवड़ बोलते हैं, आवड़। अब हिंदी में नहीं पता मुझे, इसलिए हिंदी नाम में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो गलत हो जाएगा।
आपको फोटो देख के समझ लेना है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग मैं बता देता हूँ। ये जो है मेड़ पे होता है, जंगल में होता है। एक तो सबसे बड़ा इसका प्रयोग है, इसकी जो है ना ये छाल को ऐसे आप करोगे ना तो निकल जाएगी। इसकी छाल निकाल के इसको सुखा देना है छाल को, और वो छाल का पाउडर कर देना है। यदि किसी गाय की आंत की मूवमेंट कम हो गई है ना, आंत जो एक्टिविटी कम हो गई, आंत जो काम नहीं कर रही है, आंत में समस्या आ रही है, आंत में छाले हो गए हैं, तो ये रोज़ 2 चम्मच पाउडर उस गाय को खिला देना। उसकी 1 महीने में आंत 100% क्लियर हो जाएगी। और ठीक उसी प्रकार उसी का पाउडर आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के इंसान को पिला दे तो उसकी आंत भी ठीक हो जाएगी। आंतों की समस्या जो है वो इनसे ठीक हो जाएगी। हाँ, आंत क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। हाँ, मेरे को इंग्लिश सीखना पड़ेगा। गुजराती में बोलते हैं ना, आवड़ बावड़ ना दातन करा, ये जावड़ ना। हाँ, ये जावड़। अब इसके बाह्य प्रयोग लिख लीजिए, बाहर के प्रयोग। शरीर में कहीं पर भी सूजन है, इंटरनल दर्द है, जैसे कमर में दर्द होता है ना, तो कमर का दर्द गहरा होता है, बाहर ही नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत दर्द होता है। तो ये ले जैसे आधा किलो ये लिया, उसमें 100 ग्राम खजूर डाल दे, खजूर, अपनी पुरानी खजूर। नहीं, क्या लेना है? ये इसके पत्ते, फूल, फल ये लेके आधा किलो उसमें 100 ग्राम खजूर डाल के मिक्स जूस अच्छे से चटनी बना करके आपको जहाँ दर्द है वहाँ इसका लेप कर दो, लगा दो, 3-4 घंटा रहने दो। कमर का दर्द, भारी दर्द होता है, वो किसी दवाई से ठीक नहीं होता, इससे ठीक हो जाता है। 100 ग्राम खजूर देना है। हाँ, 500 ग्राम इसके कितना दिन देना है? लगाना है, देना नहीं है। हाँ हाँ, 1 महीना तक। किसी को खिला मत देना, वरना अस्पताल भी नहीं पहुंचेगा वो। चलो, हाँ दीजिए। ये अर्जुन का पेड़ है, और अर्जुन को तो लगभग सभी लोग जानते हैं। अर्जुन के फायदे भी शायद जानते हैं आप लोग। इसकी छाल जो है ना अपने आप नेचुरली पेड़ से छूट जाती है। आज भी फ़ोन चालू है क्या? अरे धोला, ये अर्जुन के पेड़ है, इसकी छाल अपने आप पेड़ को छोड़ देती है, और जो पक कर छुटी हुई छाल जो है उसको आप 1 चम्मच छाल पाउडर देसी गाय के दूध में डाल के पियो, आपके हार्ट को मजबूत करेगा, और हृदय के संबंधित जो भी समस्या है ना उसको ये दूर करेगा। प्रोपोर्शन क्या होगा सर, घी और इसका? क्या? छाल और दूध। जैसे 200 ग्राम दूध ले लिया, और ये अपने आप छुटी हुई पक्की छाल, वो 1 चम्मच छाल ले लिया, उसको उबाल के पियो। और ये तो रूटीन में रोज़ हर सप्ताह में इसकी छाल का काढ़ा हर एक इंसान को पीना चाहिए, यदि सुखमय जीना है तो। दूध में डाल के भी पीना चाहिए। 1 चम्मच छाल पाउडर दूध में मिश्री डाल के उबाल के ठंडा करके अच्छे से पीना चाहिए रोज़। चाय की जगह पे ये पीना चाहिए, रोज़ पीना चाहिए। जिंदगी में उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, गंठिया नहीं होगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। इसका चरक संहिता में वर्णन है, इसका अर्जुन घृत बनता है। सर ये भी पेड़ तो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? पता नहीं मुझे, ये आपके पास कोई डेटा है तो आप, अच्छी बात है, मैं नहीं जानता। तो बोलते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो नहीं पता है वो मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरे देश में जाएगा ना। ये 2-3 प्रकार का होता है ना, जो लंबा है। नहीं, अर्जुन एक ही होता है, पूरी दुनिया में एक ही पेड़ होता है। अर्जुन नाम हिंदी का है या? अर्जुन पूरे देश में अर्जुन ही बोला जाता है। जो अशोक के पत्ते तो अलग होते हैं, अशोक के पत्ते। अशोक तो यार क्वालिटी ही अलग है, पेड़ ही अलग है। अर्जुन और अशोक 2 चीज़ें अलग। सागरा बोलते हैं वो गुजराती में। क्या? सागरो। नहीं,
वो अलग है। यहाँ भी थोड़ा ये वो इधर भी ક્યાંથી આવી ગયું છે એટલી બધી? पूरा उसमें झंझ हो गए बड़े हैं। मेरी गोचड़े मेरे को ही खा रहे हैं साले। अब देखो किसान की क्या हालत होती है, रात भर काटते हैं हमको। बड़े आए गौशाला खोलने वाले, हम गौशाला खोलेंगे, हम गौशाला खोलेंगे। अभी 10 मिनट में 20 निकले गोचड़े मेरे शरीर से। आप बताओ क्या स्थिति होती होगी। चलो मज़ा आ गया। ये एक जो है ना बहुत निर्दोष घास है ये बेल है। इसको बड़ा मक्खन बोलते हैं, बड़ा मक्खन घास। और जिनका पित्त भड़का हुआ है ना, बार बार वो इमरजेंसी निकलती है, खाया हुआ पचता नहीं है, डकार आती रहती है और पेट भारी भारी रहता है, इसका 10 ग्राम रस देसी गाय के दूध के साथ ले ले, एक ही बार में ख़त्म। पित्त जिनका भड़का हुआ रहता है ना, हाँ, बड़ा मक्खन है इसका नाम। बड़ा मक्खन है इसका नाम। और इसका रस 10 ग्राम इसका रस 200 ग्राम दूध के साथ लेना है। और इससे जो है ना पित्त तुरंत शांत होता है, तुरंत। और ये निर्दोष है, कोई भी खा सकता है, कैसे भी खा सकता है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कैसे लेना है इसको? 10 ग्राम रस 200 ग्राम दूध के साथ मिश्री डाल के, बहुत बेहतरीन चीज़ है। गाय को भी खिला सकते हो, गाय को खिलाना है तो 1 किलो खिलाना। गाय तो वैसे खाती ही है, चरने जाती है ना तो इनको बड़ खुशी से खाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मक्खन ही बोलते हैं, मखना ही बोलते हैं। ये बेल है जो टिंडोड़ा की बेल है। टिंडोड़े को जानते हो आप? टिंडोड़ा को जानते हो? टिंडोड़ा को कितने लोग जानते हैं? टिंडोड़े को जानते हो? इसमें जो फली दिख रही है ना, ये गलती से भी नहीं खाने के लिए बता रहा हूँ। ये गलती से भी कभी नहीं खाना है ज़िंदगी में, कभी इसकी सब्जी, इसके पत्ते, इसके फल फूल कभी नहीं खाना है। ये वो चीज़ है जो ब्रेन को क्लोज कर देती है, मेमोरी पावर लॉस करती है, मगज को बंद कर देती है। यदि इसकी सब्जी कोई 1 महीना लगातार खा ले तो उसका माइंड पावर ही लॉस हो जाएगा टोटल। तो ये हम बहुत खाते हैं ना सब्जी में, इसको कभी नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में बिल्कुल मना कर रखा है। टोंडले राइट टोंडले। गाय तो खाती ही नहीं है, खिलाना भी नहीं चाहिए। टोंडले नहीं खावा ना। हाँ, कंटोला बीज। ये जो है कौचा, ये कौचा है। कौचा कितने लोग जानते हैं? कौचे को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, कौचा का नाम तो सुना होगा ना आपने? सफ़ेद और काला 2 आता है कौचा, सुना है? सफ़ेद और काला कौचा। होता है क्या इसमें? केवाच जो खुजली में यूज। नहीं, अब इसके बारे में आपको टीवी समझाएगा। आपने एडवर्टाइज देखा होगा, लायन ब्रांड कौचा पाक, देखा है एडवर्टाइज? ये है वो, उसमें डालते 10% इसके बीज, इसके अंदर बड़े बड़े बीज आते हैं और इसके बनती है। इसका आप दलिया बना सकते हो, इसका खिचड़ी बना सकते हो, इसका सब्जी बना सकते हो। और इसका ऐसे दाने होते हैं, ये पक जाएंगे बाद में। और ये बहुत काम की चीज़ है, वीर्यवर्धक है। जिन बहनों में और पुरुषों में पुरुषत्व कम हो गया ना, इसको सिर्फ आप इसका सीरा बना के खिलाओ 10 ही दिन। बहुत बड़ा महत्व है आयुर्वेद के अंदर, बहुत महत्व है।
अब बात ही मत पूछो, अब तो ये तोले में बिकने लगा है, ग्राम में बिकता है ये। हाँ, इसकी खेती होगी आगे। हाँ, इसका किलो का 1000 रुपया रेट है, 700 रुपया 1000 रुपया। कौचा, कौचा आप गूगल में करेंगे ना, यूट्यूब में कौचा, तो आपको इतना समझाएंगे वो 2-3 महीना समझाते रहेंगे। इतना इसका महत्व है कौचा का। और ये गायों में भी बहुत काम की चीज़ है। जैसे कोई गाय को बच्चा नहीं ठहरता है, या डॉक्टर बोलता है ना कि इसमें स्पर्म काउंट डाउन है बुल में, ऐसा कुछ है ना, तो आप उसको रोज़ आधा किलो दलिया दे दो इसका। यदि आप घी में पका के देते हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और इंसान को भी इसका दलिया बनाकर दे सकते हो आप, बीज का डालिए, बीज का, मेल फीमेल दोनों को। दोनों को बहुत फायदेमंद है, बहुत ही। इसका तो हज़ारों में बोली लगेगा अब 10 साल में। ये है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी कितने सुने हैं नाम? अरे वाह, सब ने सुना है। क्या देश तो आगे बढ़ने वाला है अब। फायदे कितने जानते हैं? और पौधे कितने लोगों ने देखा है? बस। चलो, बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने लोगों को, कंपनी वालों ने बता तो दिया कि शंख पुष्पी एक चीज़ होता है, ब्रेन टॉनिक। ये दिमाग का टॉनिक है, दिमाग के लिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। ऐसे फूल आते हैं इसमें, और ऐसे लंबे लंबे डाली लगती है ज़मीन के ऊपर, ऐसे ऐसे बिछाता है ये, ज़मीन से निकल कर ऐसे चलता है, बेल जैसा होता है। और ये कितनी भी गर्मी पड़े वो हरा ही रहेगा, मरने वाला नहीं है। हाँ, एक बार लग गया तो फिर मरेगा नहीं। पथरीली ज़मीन में स्पेशल होता है ये। और ये दिमाग को सतेज करने का काम करता है। आयुर्वेद में इसके इतने प्रयोग है कि अब बाज़ार में भी बिकता है ये। 20 रुपये 10 ग्राम, 20 रुपये का 10 ग्राम पाउडर। और ये रोज़ दूध में डालकर पीना होता है, देसी गाय के दूध में डालकर। आप ऐसे भी रोज़ 10 ग्राम देसी गाय के दूध में 1 चम्मच मिश्री और 10 ग्राम ये पाउडर डाल के पियो। आपके मतलब दिमाग को शीतलता प्रदान करेगा और दिमाग को शांत करेगा। इतना दिमाग का लेवल हाई करेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, ये गाय बहुत खाती है, जम के खाती है। और ये खाने वाली गाय का दूध भी अमृत है। यदि किसी घर में छोटे बच्चे दूध पी रहे हैं ना, तो रोज गाय को 1 किलो खिलाओ ये शंख पुष्पी, और उसका दूध बच्चों को खिलाओ। उसके ब्रेन और आँख का चश्मा कभी नहीं आएगा, और जीवन भर मृत्यु तक ब्रेन की एक्टिविटी बनी रहेगी। बाकी बहुत फायदे हैं इसके, एक एक चीज़ के ऊपर एक एक दिन व्याख्यान हो सकता है। इसको मक्खन घास बोलते हैं, मक्खन घास। और हिंदी में ढामणा घास बोलते हैं, ढामणा। राजस्थान में ढामण घास बोलते हैं इसको। और ये भाद्र महीने में पकता है, पितृ पक्ष के बाद पकता है। और ये पका हुआ जो गाय खाती है, उसके बाद उसका जो मक्खन है, ये साल में सर्वश्रेष्ठ मक्खन है ब्रह्मचर्य को बढ़ाने के लिए। और ब्रह्मचर्य को बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ये ढामण घास खाने वाली गाय का सर्वश्रेष्ठ है मक्खन। चलो, ये भूमि आंवला है। इसको तो सब जानते हैं लगभग, भूमि आंवला को। आंवला नॉर्मल आंवला या कुछ स्पेशल? भूमि आंवला, भू आमली गुजराती में बोलते हैं, भू आमली। परसों जो बताया था, हाँ जिनेवा के पास ही। हाँ, और ये लीवर की हर बीमारी का दुश्मन है ये। हाँ, ये कड़वी इमली भी बोल सकते हैं इसको।
और किडनी का क्लीनर है ये। किडनी क्लीन करने का बहुत बड़ा काम है, लीवर क्लीन करने का बहुत बड़ा काम है। यदि किसी को पीलिया हुआ है तो इस पीलिए में आप उसको 20 ग्राम इसका जो रस निकाल कर 100 ग्राम पानी में डाल के हल्का सा गुनगुना करके पिलाएंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। और ऐसे पूरे पौधे को भी 100 ग्राम पानी में उबाल के अच्छे से उसको पिलाएंगे तो पीलिया गारंटी से ख़त्म होगा 3 से 4 दिन में। पीलिया के लिए दुश्मन है ये, हाँ, पीलिया के लिए दुश्मन है। चले, इसको भुई नीम भी बोलते हैं। हाँ, भुई नीम भी बोलते हैं। हाँ, उसको गाय भी खाती है, बहुत खुशी से खाती है। ये जो है ना, ये क्या है जानते हैं आप? लोनी। आप गूगल में एक बार लोनी करके देख लेना, लोनी, ठीक है। इसके बीज जो है ना, इसके बीज के 1-1 ग्राम के 1-1 हज़ार रुपया रेट है यूरोप में। 1 ग्राम बीज के 1,000 रुपया, और मिलता नहीं है। हमारे यहाँ खेत में से हम निकाल कर फेंक देते हैं। हाँ, लोनी फेंक देते हैं, इसके ऊपर दवाई का स्प्रे कर देते हैं कि साली होनी ही नहीं चाहिए, कैसे भी मार दो इसको। हाँ, सब पूरे भारत में होती है, हमारे यहाँ इसकी वैल्यू नहीं है। इसके बीज का यूरोपियन कंट्रीज में 1 ग्राम का 1,000 रुपया आप लिखना है तो लिख लेना, वो सब आपको गूगल बता देगा, ठीक है। और इसके इतने ज़बरदस्त फायदे हैं शरीर के लिए, गाय के लिए। गाय ये लोनी जो साल में 1 बार गाय खा लेती है ना, लोनी साल में 1 बार जो गाय खा लेती है ना, उसको साल भर एनर्जी बनी रहती है। बॉडी का पावर बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ एनर्जी वाली चीज़ है ये। और यूरोपियन कंट्री के लोग इससे एनर्जी लेते हैं, 1-1 ग्राम पीते हैं, 2-2 ग्राम पीते हैं, लड़ते हैं घर में पीने के लिए। आप YouTube में सर्च कर लेना इसके बारे में। एक बार यूरोपियन कंट्री में ले जाना है। हाँ, तेरे को उसका ही बिजनेस करवा देना है पूरा। ये मक्खन घास है, ओ सॉरी, गेहूला घास बोलते हैं इसको, गेहूला। हाँ, गेहूला घास। और ये गाय का अति प्रिय घास है। अभी तो है नहीं कहीं पर, वैरायटी बहुत कम हो गई है ये। इसमें 4-5 वैरायटी है, आपके वहाँ मिल जाएगा, आपके वहाँ है, हाँ आपके वहाँ है। लेकिन ये गाय खुशी से खाती है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत है, बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा गाय को। हाँ, बहुत, गाय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये खाने वाली गाय का दूध भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गेहूला घास। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी नाम मुझे नहीं पता है। चले, सर ये वही पूरे घास से क्या? सब जगह फैल गया तो डॉक्टर सब क्या करेंगे? डॉक्टर का करनी है। ये घास पितृपक्ष में के समय लाते हैं, गेवला का चूल्हा मारते हैं, वो है क्या? वो नहीं पता, नहीं मुझे वो महाराष्ट्र का। इसको बोलते हैं हंगेड़ा, हिंदी में बोलते हैं इसको लटजीरा। हाँ, चिचड़े, लटजीरा भी बोलते हैं, लटजीरा। ऊंट कट्टा भी बोलते हैं, ऊंट कट्टा भी बोलते हैं। और इसका उपयोग अपामार्ग भी, हाँ, अपामार्ग भी कहते हैं, संस्कृत में आयुर्वेद में अपामार्ग कहते हैं। हाँ हाँ, ये जैसे गोबर के संबंधित समस्या है यदि गाय को, तो इसकी जड़ जो है ना, इसका काढ़ा पिलाया जाता है। और जैसे किसी को समझ लीजिए बवासीर की बीमारी है तो इसको सुखा के इसको जला देना है पूरा, और जलाने के बाद भस्म जो होता है उसके अंदर पानी डाल देना है। ये भस्म नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। जो पानी ऊपर रहता है ना, उसको दूसरे बर्तन में लेके उस पानी को जला देना है, और उसके बाद शेष बचेगा, पूरा पानी जल जाएगा, नमक जैसा
फैन बचेगा लास्ट में, वो 1 ग्राम देना है, बवासीर को तुरंत कंट्रोल करेगा 1 ही दिन में। बवासीर के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ये पौधा सूखा देना है, इसको जला देना है। जलने के बाद जो भस्म निकलती है ना, उस भस्म को एक बड़े कलेड़े में पानी डाल के भर देना है। तो भस्म शाम को जैसे दिन में भर दिया, दूसरे दिन जितनी भी भस्म है ना वो सारी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी रहेगा। उस पानी को, ऊपर वाले पानी को दूसरे बर्तन में ले लेना और वो पानी को पूरा जला देना है, पूरा वो जल जाएगा। फिर सफ़ेद फेन बचेगी उसमें, नमक जैसा हो जाएगा। उसको बोलते हैं अपामार्ग क्षार। उस पानी को उबालना चाहिए। हाँ, भस्म को नहीं, उसको बोलते हैं अपामार्ग क्षार। और ये अपना जो गुद्दा मार्ग है ना, जो मड़ मार्ग, उसको क्लियर करता है। कोई भी उसमें छाले है, रुकावट है, बवासीर है, उस क्षार को स्टोर करके भी रख सकते हैं। रख सकते हैं, 1 साल तक रहेगा ये। हाँ, आयुर्वेद में ये स्टीरॉयड है। किसी भी बीमारी को, किसी भी दर्द को 1 मिनट में ख़त्म करने का तजुर्बा है इसके पास। और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हमें तो ये बड़ा बड़ा लेके आगे चल जाना है। ये है शीशम, शीशम की पत्तियाँ। इसका भी वही सेम काम है। जो पीपल के पत्ते के रस से खून बंद होता है ना, तो इसके पत्ते के रस से भी खून बंद होता है। थनों में खून को रोकता है ये। यदि घाव में खून बंद नहीं होता है ना, तो 1 लीटर इसका जूस पिला दो, 1 घंटे में घाव का खून बंद हो जाएगा। रक्त को गाढ़ा करता है ये, ठीक है। और जहाँ वेन लीकेज है ना, वहाँ जमने का काम कराता है। और यदि किसको अल्सराइटिस है, कैंसर को क्या बोलते हैं, अल्सर, आंत के अंदर छाले वाला अल्सर, तो उसको आप इसका रोज़ रस 200 ग्राम सुबह खाली पेट पियो। आंत के छाले पहले दिन में ही उसको दर्द होना ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लोगों को हमने करवाया है, हज़ारों लोगों को। हाँ, यूरिनल इन्फेक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। और ये हल्दी का पौधा है, इसके बारे में तो कल चर्चा हो गई थी। इसकी पत्तियाँ की भी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। सर्दी यदि हो गई ना, जैसे जुकाम हुआ है, तो इसकी पत्तियाँ की सब्जी या भाजी बनाकर खाने से जुकाम तुरंत ठीक हो जाता है। इसकी कंद की भी भाजी बनती है, ऐसे कच्चे कंद की, पके हुए नहीं। इसकी बढ़िया भाजी बनेगी, सब्जी एकदम सुपर स्मेल आएगी दूसरे घर में। पड़ोसियों को जलाने के लिए। ये है अस्थि श्रृंखला। इसको संस्कृत में अस्थि श्रृंखला कहते हैं और गुजराती में इसको हाड सांकड़ कहते हैं और हिंदी में इसको हड़जोड़ कहते हैं, हड़जोड़। और इसका हड्डियों के नवसर्जन में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। और बहुत फ़ायदेमंद है कि आपको एक इंजेक्शन और बोतल से नहीं फ़ायदा होता ना, वो इससे 1 सप्ताह में हो जाएगा। किसी को फ्रैक्चर है, जो बार बार दर्द कर रहा है, फ्रैक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, 6-6 महीने लग जाते हैं, स्क्रू डले हुए हैं, रोज़ इसका 1 चम्मच रस दूध के साथ पिलाओ, दूध और मिश्री के साथ, तो लगभग 1 सप्ताह में डॉक्टर कहेगा कि यह तो फ्रैक्चर था ही नहीं। इतना रिजल्ट है इसका। और आयुर्वेद में इसको मज्जा नाम का रस, जो हड्डी के अंदर चलने वाला रस है ना, मज्जा रस, वो इससे नया होता है। 3 महीने में नया रस बन जाता है पूरे शरीर के अंदर। तो ये हड्डी के लिए रामबाण है और ये हमारे यहाँ जंगलों में पाया जाता है और देश भर में मिलता है। ये गठिया पे भी काम करेगा। गठिया में भी बहुत फायदेमंद है, जोड़ों के दर्द में भी बहुत फायदेमंद है। हड्डियों का लुब्रिक जिसको ख़त्म हो गया ना, जैसे जॉइंट का लुब्रिक ख़त्म हो गया, ये लुब्रिक को 3 महीने में नया करेगा। क्या नाम है उसका? 3 महीना पिलाना है। हाँ, इसका एक घृत भी बनता है, अस्थि श्रृंखला घृत। गाय के घी में इसका रस डालकर बनाया जाता है, 7 दिन पकाकर। वो 1 चम्मच घृत सुबह गर्म दूध के साथ, 1 चम्मच घृत रात को सोते वक्त गर्म दूध के साथ, वो 3 महीने में हड्डियों के कोष जो अंदर के नए कर देंगे ये। हाँ, जैसे हमने अर्जुन को रिस्टार्ट किया ना, इसमें सबसे बड़ा रोल इसका है, हड़जोड़ का। 6 महीना लगातार पिलाया था उसको, इसका घृत बना करके, जो नज़र के सामने आपने परिणाम पाया था इसका। तो ये बहुत बड़ा एक है फायदेमंद। और इसको लगाना भी आसान है। आप इतना सा डाल दो अपने खेत में या तो अपने मेड़ पे, इतना 1 गांठ ज़मीन में इतना गाड़ दो, तो ये अपने आप लग जाएगा। कोई बड़ा खर्चा नहीं है,
कोई बड़ा मैनेजमेंट नहीं है, इसको कोई खाता नहीं है, इसको कोई छूता भी नहीं है। हाँ सर अर्जुन अपने पास कितने सालों से? 2 साल 2.5 साल हुए। इसको बोलते हैं बिया का पेड़। बिया एक ऐसा झाड़ पेड़ आता है, और इसकी पकी हुई लकड़ी जो है वो एक कांच के ग्लास को पानी का भरो, उसमें इसकी पकी हुई लकड़ी इतनी डाल दो, एक टुकड़ा, सुबह वो पानी पी लो, 300 डायबिटीज़ 100 हो जाएगा पीने के बाद 3 घंटे में। क्या बोलते हैं इसको? बिया आप कलकत्ते में बहुत मिलता है ये, लेकिन उसको काट कर जला देते हैं लोग, बनाते नहीं है उसको। सर डायबिटीज कम हो जाता है। 100 हो जाएगा। सर हिंदी में ही बिया बोलते हैं सर। मैं इसका नाम बिया ही जानता हूँ, उसके लिए आप हिंदी में बिया करके लिखेंगे गूगल में तो कुछ बताएगा वो, बस बिया ही बोलते हैं उसको। और एक घास है जो इसके पानी से जल जाती है, लेकिन उस घास को आप पहचानते नहीं होंगे। एक घास जो छैया नाम की घास होती है खेत के अंदर, कितने लोग जानते हैं? जो बार बार निकलती है, जो उसके नीचे होता है वो ना, मोथ आता है, वो जो हम तेल बनाने में डालते हैं, सुगंध आता है, छैया घास। वो घास के नीचे एक गंठी होती है, कंद होता है, और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो मोथा। हमारी साइड में ढीला लगा है। हाँ, वो जो है ना, वो खेत में एक बार हो गया ना तो जाता ही नहीं है, वो कैसे भी नहीं जाता है। तो उसमें आप जैसे नाली से पानी पिलाते हो ना, तो उसमें इसकी पकी हुई लकड़ी 1 फीट का टुकड़ा जो है नाली में पत्थर के नीचे दबा देना, बस वो घास चली जाएगी अपने आप, फिर नहीं होगी कभी, अपने आप सूख जाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है, और आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है, और काफ़ी फायदे हैं इनके और आगे। इसको कितने लोग जानते हैं? हाँ, ये अर्डूसी है, और ये कफ नाशक है, कफ को रोकता है। इसके पत्ते, जिसको सांस फूल जाती है ना, सांस की बीमारी जिनको है, सांस की बीमारी यदि किसी को है ना, तो 20 ग्राम इसका रस में 10 ग्राम शहद डाल के रोज पिलाओ, सांस की बीमारी में बहुत लाभ होगा। एक इंजेक्शन से जो लाभ नहीं मिलता इतना लाभ होगा। हालांकि ठीक नहीं हो जाएगी, रख दो, बाद में देख लेना। यहाँ ध्यान रखो ना यार, फिर क्या काम का, उसको देखते रहोगे, ये सब ऊपर से जाएगा और लोगों का भी ध्यान उधर आएगा, वो अच्छा नहीं है। सांस जिसकी फूल जाती है ना, उसको 10 ग्राम 20 ग्राम इसके रस में 10 ग्राम शहद मिलाकर पिलाओगे रोज़ सुबह और शाम को, तो जो एक इंजेक्शन से उसको लाभ मिलता है ना, वो इससे लाभ मिलेगा। और हमने कई लोगों को ये करवाया है। जैसे आप हम लोगों को जुकाम वगैरह हो जाता है, तो रोज़ इसके 1 पत्ते का काढ़ा पियो, 1 कप सुबह खाली पेट, सोते वक्त कभी भी पियो। इसका धुआं करो गौशाला में, इससे भी वायरस जो अपने एक दूसरे को लगता है ना, जो जुकाम एक का दूसरे, वो रुक जाता है। ये अस्थमा वाले को भी, अस्थमा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये करना चाहिए। इसमें अदरक का रस भी डाल सकते हो, शहद भी डाल सकते हो, और अकेला भी पी सकते हो। और ये निर्दोष है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। रोज़ 1-2 पत्ते का रस पियो, या तो चबा कर खा जाओ। शुगर की गोली में भी बहुत, जिनका लो लेवल है शुगर, अभी जिसका 200 के आसपास है, उसको कोई गोली नहीं लेनी पड़ेगी। नाम क्या था? ये स्वाइन फ्लू पे भी बहुत बढ़िया काम। हाँ, स्वाइन फ्लू में भी बहुत बढ़िया काम। अर्डूसी, अर्डूसा अलग है, वो अलग है। अर्डूसा, इसमें नर और मादा 2 आते हैं, अर्डूसा अलग है, ये अर्डूसी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं करंज। करंज लगभग तो सब लोग जानते हैं करंज को। दांतों के दर्द में इसका दांतन किया जाता है, और काफ़ी लाभ मिलता है। दांत की बीमारी, दर्द एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। दांत के कीड़े, दांत का दर्द, दांत की बीमारी,
दांत के छाले, दांत के बैक्टीरिया, पायरिया हाँ एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी, कोई गोली की ज़रूरत नहीं है। इसका तो बहुत बड़ा आयुर्वेद में महत्व है, बहुत। और इसके कोमल पत्ते, उसका रस निकाल कर आप अपने इंसानों के बच्चे को पिला दो, 2-3 ग्राम, उसकी कृमि नाश हो जाएगी। और बड़े गाय के जो बच्चे हैं उसको आप एक आधा किलो 250 ग्राम इसके पत्ते का रस पिला दो, उसकी कृमि नाश हो जाएगी। इसके बीज 4-5 बीज कूट कर बच्चियों को खिला दो, उसकी कृमि नाश हो जाएगी। और उसके अंदर से जो तेल निकलता है वो तेल शरीर पे लगा दो बच्चिया के, गाय के, एक भी कीड़ा उसको छू नहीं पाएगा 10 दिन तक। और इस जैसे दांतों के अंदर समस्या है, दाढ़ के अंदर, तो इसकी छाल है, इसकी छाल को आप चबा चबा कर उसी जगह पे रख दो, एक दिन उसका ध्यान रखो, उसी जगह पे रखा रखो, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो ये बहुत बड़ा हिंदी नाम क्या है इसका? करंज ही है। करंज पूरे देश में करंज से ही माना जाता है। करंज, कणजी, ये सब बोल सकते हो आप, ठीक है। ये है दूधली। दूधली हमारे यहाँ चमार दूधली बोलते हैं। चमार लोग जो थे ना, जो चमड़ा रंगने वाले, वो पहले के ज़माने में इसका रस से चमड़ा रंगते थे, चमड़े का रंग इससे करते थे, पूरे देश में ये होता था। और आज भी जो पुराने लोग चमड़े का काम जो कर रहे हैं वो इसी से ही करते हैं। और अब तो मशीन आ गए, बड़े बड़े मशीनरी में होता है, लेकिन पहले ऐसे होता था। अब इसका एक उपयोग आयुर्वेद में है, जो दूधली का तेल बोला जाता है, जो हमने अर्जुन के ऊपर मसाज किया था। और जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए इसका एक तेल बनता है। 10 किलो रस इसका पूरा मिक्सर में करके 10 किलो रस निकालना है इसका। और 2 किलो तेल, 2 किलो तेल सरसों का, और 10 किलो इसका रस। इसको 7 दिन पकाते रहना है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। हाँ, हल्की आंच पे। यदि मिट्टी का बर्तन है तो सर्वश्रेष्ठ है। और उसको जहाँ जोड़ों का दर्द है ना, उसके ऊपर सिर्फ लगा के छोड़ देना है, मालिश नहीं करना है, सिर्फ लगा के छोड़ देना है। पहले दिन से ही आराम होना चालू हो जाएगा। जैसे अर्जुन को हमने जो जोड़ों के दर्द के ऊपर मसाज किया था ना, ये इसी तेल का किया था। और एक ही बार बनाया था, वो तेल पूरा नहीं हुआ उसमें, तो वो क्लियर हो गया। और उसके बाद बचा हुआ काफ़ी लोगों को दिया। ये घोड़े को भी घोड़ी ने गिराया था तो उसको भी लगाया, 3-4 दिन में ठीक हो गया। वो अस्पताल जाने के लिए बोल रहा था, मैंने बोला एक बार तू लगा के तो देख। तो ऐसा ये ऐसी अपनी जड़ी बूटी जो अपने आसपास में ही है। अब ये है, आपको लगेगा राक्षस जैसा, ये लगेगा ना, सच में ये लगता तो राक्षस जैसा है, लेकिन ये ऐसा औषध है कि आप तो चौकम्बे रह जाओगे। इसके फ़ायदे इतने हैं। और हमारे परिवार में जो हम सब बड़े हुए ना, इसी फल से ही बड़े हुए, सदियों से, सालों से, दादा दादी की ओर से चला आ रहा है। जब बच्चा 10-12 दिन का हो जाता है ना इंसानों में, तो इसके अंदर एक बीज निकलती है, बहुत मुश्किल से निकलती है बीज। उस बीज को एक आधा ग्राम काले पत्थर में घिस के, या तो नारियल की वो कचौरी आती है ना, कोकोनट का, उसमें घिस के पानी के साथ 1 बूंद पिला देते हैं छोटे बच्चे को। इतना पेट क्लियर रहेगा बच्चे का कि वो कभी उस बारे में चिंता ही नहीं रहेगी। न तो पेट फूलेगा, न तो लेट्रिन पतली होगी, कोई समस्या नहीं। और यदि बच्चा कोई सोता नहीं है, एक बूंद में सो जाएगा। बड़े इंसान को नींद नहीं आती है ना, तो आधा ग्राम दूध में डाल के पीने से तुरंत, जैसे दारू वाले को नींद आती है ना, ऐसी नींद आ जाएगी। उठेगा ही नहीं, हिलेगा भी नहीं। सिर्फ इसका बीज या ऊपर का भी? बस बीज का आधा ग्राम हिस्सा लेना है बस। इसको गुजराती में हिंगोरिया बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते नहीं पता। ये पक जाएगा, पीला हो जाएगा, ये पूरा पीला हो जाएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है इसका। हाँ, हमारे उधर हरियाणा में जी जो पुराने बूढ़े थे ना, इसका काम कपड़े धोने के लिए करते थे। हाँ, साबुन नहीं था उस टाइम पे, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। कपड़े धोए जाते थे। हाँ, इसको हिंगो भी बोल सकते हैं। ये जड़खोण के आसपास बहुत मिलता है, यूपी में भी बहुत मिलता है, बिहार में भी है, आपके कलकत्ते में भी बहुत मिलता है, महाराष्ट्र में भी बहुत है ये। तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। और गाय के बच्चे को, जिसको डाइजेस्टिंग ठीक नहीं हो रहा ना, जिन बछड़ों को,
उनको आप 1 ग्राम 2 ग्राम काले पत्थर में घिस के पिला सकते हो, बहुत फायदेमंद है, बहुत। हमारे यहाँ हम जो है ना इसका बोरा भर के रखते हैं और जितने हमारे यहाँ लोग लेने के लिए आते हैं तो हम उसको फ्री में देते हैं। वो काली कलर का होता है। हाँ, नहीं सफ़ेद होता है, इनके अंदर ये छाल है, इनके अंदर कवर निकलेगा, इनके अंदर बीज निकलेगा, सफेद बीज होता है। सफ़ेद बीज होता है और बहुत प्रभावी चीज़ है ये। तो इसको घस के किसमें मिलावट करना है? पानी के साथ, पानी के साथ। पानी के साथ। चंदन कैसे घिसते हैं जैसे? बड़े आदमी को लेना है तो आधा ग्राम, तो एक आधा 1 ग्राम, ज़्यादा टेंशन में तो 1 ग्राम। कितने दिन तक? एक बार लेता रहे तो कोई इससे नुकसान तो है नहीं। लेता रहेगा तो सोता रहेगा। हाँ, काम कब करेगा? ये बला है, बला, महाबला। जिसकी बीबी ज्यादा तंग करती है उसको डेली पिलाना शुरू बला टल जाएगी। ये बला ऐसी चीज़ है जिसकी वेन जकड़ गई है ना, स्नायु कड़क हो गई है, स्नायु काम नहीं कर रहे हैं, स्नायु की बीमारी है, शरीर ठीक से स्नायु के कारण पूरा शरीर जकड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे रोगों में इसके बल्य नारायण तेल मिलता है बाज़ार में, शायद आप सुने होंगे, बल्य नारायण तेल। वो बला से बना हुआ तेल है, तिल के तेल में इसको डाल के पकाते हैं और भी 2-3 औषधि इसमें डालते हैं। तो इसका यदि इसमें से किसी ने पंचकर्म करवाया है ना तो उनको पता होगा कि इसका मसाज होता है पूरे शरीर के ऊपर इसका, उसके बाद स्टीम देते हैं। तो जो भी वेन जो पकड़ गई है ना, जो अपनी वेन जो जकड़ गई है, वेन कड़क हो गई है, वो इससे शिथिल हो जाएगी, एकदम स्मूथ और क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन में। तो इसके पार्टे भी बनते हैं, जैसे यहाँ मुझे पक्का मालूम है कि मेरे यहाँ वेन जकड़ गई है, तो इनका जो है गरम करके लुगदी यहाँ लगाने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। पैरालिसिस भी काम करता है। हाँ, ऐसे भी काम कर सकता है। पैरालिसिस में भी बहुत काम करेगा ये, पैरालिसिस वाले को तुरंत एक्टिव करेगा ये। ज्यादा जॉगिंग करने से मसल प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? बला ही, पूरे देश में बला के नाम से ही जाना जाता है। और ये बिजोरा है, ये इंसानों में भी, हाँ कामनू से ही, हाँ ये फेंक देना, ये कामनू से ही। इंसानों में ऐसे काम आता है जिसको पथरी का दर्द है, छोटी छोटी पथरी है, माइनर पथरी है, और मूत्राशय में दिक्कत है, पेशाब में जलन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, और रस्सी हो गई है, तो इसका रस 1 चम्मच दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर, रात को न ले तो अच्छा है, बहुत खट्टा होता है। एक ही दिन में आपका मूत्राशय का थैली जो है उसको क्लीन कर देगा, एकदम क्लीन, वॉशिंग बिल्कुल। इसको इडी लींबू भी बोलते हैं, इडी लींबू, पता नहीं वो नाम मुझे नहीं पता। बड़ा खट्टा, बड़ा ये बिजोरा है, और ये तो इतना होता है। अभी तो ये ऋतु के बिना आए हैं ना, सीजन में नहीं है इसीलिए। प्रोस्टेट में भी काम करेगा। हाँ, प्रोस्टेज में भी बहुत काम करेगा, और इसका अचार भी बनता है काफ़ी जगहों पे। हाँ, और एक दूसरा पेशाब की थैली, ये गाय को भी फायदेमंद है। जैसे गाय का मूत्र रुक गया है ना, नहीं आता है ना, तो वो आप पूरा एक पूरा उसको पिला दो, रस निकाल कर, तुरंत 1 घंटे में पेशाब छूट जाएगा। यदि पेशाब के रास्ते में पथरी है ना तो पसीने के मार्ग से पेशाब बाहर आ जाएगा, लेकिन ये पिलाने के बाद फ़ायदा ज़रूर होगा। हमने यहाँ कहीं बैलों में पिलाया है, जो बैल बन जाते हैं ना, पेशाब बैल में समस्या ज़्यादा होती है बन जाने में, वो बन जाता है तो एक ऐसा बड़ा होता है, एक ऐसा, दोनों मिलाकर एक होता है, वो एक हम पिला देते हैं ना तो पूरा बैल पसीना पसीना हो जाता है, 1 घंटे में पूरा पसीना आ जाता है। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और एक दूसरा पेशाब की थैली साफ़ करने का एक और भी तरीका है, जो गायों में भी काम करता है, बैलों में भी काम करता है, इंसानों में भी काम करता है। जैसे पेशाब में रुकावट होती है, बार बार रुक कर पेशाब आता है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, तो उसको जो सोडा होती है ना पीने का, सादा सोडा, प्लेन सोडा पीते हैं हम, वो सोडा में आधा लीटर दूध डाल के पी ले, वो तुरंत वॉशिंग हो जाएगा, मस्त वॉशिंग हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। ये खाने वाला जो सोडा होता है, ड्रिंक में लेते हैं ना, दारू में मिलाकर सोडा, वो सोडा दारू से समझाना पड़ेगा।
अब ये है, खारा भी बोल देते। हाँ ये है पेशाब की थैली की सफाई होती है। वो गायों में भी पिला सकते हैं। यदि गायों में पिलाना है तो दो सोडा लेनी पड़ेगी और 2 लीटर दूध लेना पड़ेगा। इंसान को पिलाना है तो आधा लीटर दूध और 1 सोडा पिलाना पड़ेगा। आधे घंटे में साफ, सिर्फ आधे घंटे में ही, आधे घंटे में एकदम क्लियर। मामेंजवा घास है ये सदियों पुराना बुखार, यदि वंश परंपरागत बुखार है ना तो उसको भी ये ठीक कर देता है। कितना भी पुराना बुखार, कोई दवाई से जो बुखार ठीक नहीं हो रहा है उसको आप 10-20 ग्राम इसको लसोट के पत्थर के साथ जो पानी निकलता है वो पानी आप 20 ग्राम पिला देंगे तो 3 घंटे में बुखार को तो कंट्रोल होना ही पड़ेगा। कैसा भी बुखार हो, गाय का, घोड़े का, गाय का है तो 200 ग्राम देना है, घोड़े का है तो 100 ग्राम देना है, इंसान का है तो 25 ग्राम देना है। और ये 3 दिन लगातार पिलाओ। इससे पेट के कीड़े, लीवर के कीड़े, आंत के कीड़े और चमड़ी के कीड़े सब मरेंगे। पूरा शरीर कड़वा हो जाएगा। आप ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। सारन दिया हुआ हाँ सारन खिला दो एक एक, नहीं बीच में बताइए। बाद में दे देंगे। एक बार से नहीं, उड़ाई करिए, मैं उड़ाई ले लूँगा 1 मिनट। बस उड़ाई कर लो। दिमाग के कीड़े भी नष्ट। हाँ दूसरों को खिलाने के लिए बोल रहा ये है जीवंती। ये जीवंती है, बहुत श्रेष्ठ औषधि है। ये कोई बहन प्रेग्नेंट है तो उसको इसके 10 पत्ते चबा कर खाकर उसके ऊपर 1 गिलास देसी गाय का दूध पी ले। उसको प्रेगनेंसी में 1 गोली नहीं लेनी पड़ेगी। और ये पत्ते जो बहन खाती है ना प्रेगनेंसी के दौरान, उस बच्चे को चश्मा नहीं आएगा और दिमाग की बीमारी कभी नहीं होगी। ये जो चरक संहिता में 10 जीवनीय जो औषध है ना उसमें से ये एक है। सर इसको क्वांटिटी कितने देने, कितने दिन तक 10 पत्ते रोज खाने हैं। कितने दिन तक लगभग? प्रेगनेंसी में 9 के 9 महीना 1 गिलास। जीवंती नाम ही जीवंती। इसका घृत बनता है जीवंती आदि घृत। आँखों की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि 1 चम्मच घी खाने से ठीक ना हो। आँखों की जलन, आँखों की कमजोरी, दिखने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, आँखों के कारण सर का दर्द और आँखों के चश्मे भी इससे जाने की संभावना 100% है। तो ये गाय का प्रिय खुराक है। गाय बहुत खाती है, इसको जम के खाती है। हर जगह मिल जाता है क्या? हाँ पूरे देश में। कितना डालना चाहिए? 2 किलो। यदि कोई बहन जी प्रेग्नेंट है और उसको दूध पिलाना है तो ये जीवंती वाला ही दूध पिलाना चाहिए। और यदि आप ब्रांडेड करके बेचना चाहते हो तो इसका दूध 500 रुपये लीटर बेचना चाहिए। यहाँ तो बिजनेस ही करना है ना, सबको सेवा थोड़ी करना है। और ये रहा कृष्णा फल पका हुआ। कृष्णा फल के अंदर फाइबर है। LDL कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने का सबसे बड़ा टॉनिक है इसके अंदर। और जो पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। विटामिन C से भरपूर है। कार्बोहाइड्रेट बहुत है इसमें। इसका 1 गिलास जूस पीने से भूख बहुत बढ़ती है, पेट साफ होता है और शरीर को इतने मिनरल्स मिलते हैं कि आपको एनर्जी फील होगी पीने के बाद। और कई बीमारियों में ये जैसे इनफर्टिलिटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप इसके बारे में YouTube देखेंगे ना तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको। ये गाय को डायरेक्ट खिला देंगे? गाय को नहीं खिलाया मैंने कभी। एक बार एक गाय को खिलाया था। अभी तो इंसान को ही वो करवा रहे हैं पावरफुल। क्या टाइम हो गया? मुझे वो गोचड़े निकालने जाना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा छोड़ो मेरे को। चलो जय गौ माता। आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मुझे ये गोचड़े निकालने पड़ेंगे।